मजबूत है। भीम आर्मी की अगर कहीं पर किसी भी तरीके से जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहला व्यक्ति मैं आऊंगा। अगर मेरी जान भी गई तो संविधान पे आरक्षण पे हाथ नहीं आने देंगे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा की अगर हम बात करें तो अमरोहा जनपद में भी आज आंदोलन किया गया बंद का, और इसके तहत अंबेडकर पार्क गांधी मूर्ति से हजारों लोगों ने वहां से यात्रा पैदल निकाली और जिलाधिकारी के कार्यालय में जाकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें जो राजनीतिक दल थे जिनका समर्थन प्राप्त था उसमें बसपा, आज़ाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोगों ने अपनी अपनी ताकत दिखाई और सरकार के द्वारा कानून में किए गए फेरबदल को, जबकि सरकार ने कोई फेरबदल नहीं किया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है, उसमें भी कोई ऐसा क्रीमी लेयर पे कानून नहीं आ गया है, लेकिन लोगों के दिमाग में भ्रम भी व्याप्त है कि सरकार ने कानून बना दिया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। क्योंकि आंदोलन करने वालों में विशेष बात ये होती है कि आंदोलन का जो नियोजन कर रहे हैं उनको तो सारी जानकारी है, लेकिन आंदोलन में जो लोग साथ चल रहे हैं उसमें मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसको मूल भावना का पता ही नहीं है कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय पीठ ने राकेश इंदिरा साहनी के केस में ये डिसीजन दिया था कि SC/ST आरक्षण से क्रीमी लेयर को रिमूव किया जाए, रिमूव किया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया था और उसके विरोध में पूरे भारत का बंद का आह्वान किया गया है। और ये अपने आप में चिंताजनक स्थिति है क्योंकि सरकार को काम करने में दिक्कत होती है, लोगों को आवागमन में, व्यापारियों को व्यापार करने में सुगमता नहीं होती है, और इस तरह के भारत बंद के आह्वान का कितना असर पड़ता है इसकी सारी सूचनाएं तो देर शाम तक प्राप्त होंगी, लेकिन फिलहाल कुछ चंद राज्यों में भारत बंद का असर दिखाई पड़ा। बीजेपी शासित प्रदेश इससे अछूते रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासा प्रभावित दिखाई पड़ा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा की बात करें तो आज हजारों लोगों ने गांधी मूर्ति से एक पैदल मार्च निकाल करके DM कार्यालय तक गए और जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आप जो है ये जो आज की मांगे हैं, ये जो हमारी मांग है SC/ST OBC के जो भाई को भाई के साथ में बीजेपी सरकार लड़ा रही है, हम उस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम ये चाहते हैं कि जो ये आरक्षण को भाई से बंटवाने का कर रहे हैं, अगर ये इतने ही हितैषी हैं तो जिनकी आवाज उठाने के लिए ये आंदोलन करा रहे हैं, हम लोगों को मजबूर कर रहे हैं, कम से कम ये उन लोगों को 10% का आरक्षण अपनी तरफ से दें, हम मानेंगे कि ये सरकार अच्छी है। और हम कहते हैं कि अगर हमारे आंदोलन के बाद हमारी मांगों को पूरा नहीं करा गया तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा, हम हर तरीके से तैयार रहेंगे। भीम आर्मी का डंडा झंडा दोनों मजबूत है, जिसकी जहां जरूरत पड़ेगी हम उसके साथ रहेंगे। आज का आंदोलन कहां से शुरू होकर के और कहां से इसका समापन? आज का जो हमारा आंदोलन था उसका अंबेडकर पार्क मोहल्ला छेवड़ा से लेकर के हम सभी लोगों ने पद यात्रा करते हुए DM कलेक्ट्रेट तक हमें आंदोलन किया है और इस आंदोलन को हम संवैधानिक रूप से लड़ने वाले व्यक्ति हैं, हम कोई दंगा फसाद करने वाले व्यक्ति नहीं है। संविधान के दायरे में हमने काम किया है। अगर आज ये ज्ञापन के तरीके से सरकार मानती है हमारी मांगों को तो ठीक है, वरना वो समय दूर नहीं है कि हम रोडों को भी नीला कर देंगे, वो समय दूर नहीं है। भीम आर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी बिल्कुल भी। DM साहब से हमारी मुलाकात, हमारी कल SP साहब से भी मुलाकात हो रही इस मामले में, और जब SP साहब की मुलाकात हुई उसी की वजह से हम लोग अपने शांति तरीके से हम यहाँ पे आए हैं और हम बार बार ना कहते हुए एक बार फिर ये कहते हैं कि कोई भी अगर सत्ता की सरकार है तो हमें कमजोर ना समझे। आरक्षण हमारा अधिकार है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमको दिया है, उसको हम डंडे से और झंडे से दोनों तरीके से मजबूत है। भीम आर्मी की अगर कहीं पर किसी भी तरीके से जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहला व्यक्ति मैं आऊंगा। अगर मेरी जान भी गई तो संविधान पे आरक्षण पे हाथ नहीं आने देंगे। ये जो हमारा आरक्षण है SC/ST जाति का, OBC का, इसको गवर्नमेंट की समाप्त करने की नीति है और उसका एक पहला पहलू ये है कि अपने आप ना करके कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट द्वारा कराया गया है ये, और ये उनके चमचे बैठे हुए हैं, जैसे वो कहते हैं वैसे सुप्रीम कोर्ट रहा है। उसने सबसे पहले तो हमारे फूट डालने की नीति अपनाई है कि फूट डालो और राज करो, और इसलिए इन्होंने हमारे आपस में लड़ाने का वो कर लिया है कि ये आपस में ऊंची जाति, ऊंचे मालदार गरीब या ST/ST आपस में लड़ते रहेंगे और इस पूरे आरक्षण को खत्म कर देंगे। इनका ये प्लान है गवर्नमेंट का। आज आपने ये आंदोलन
किया और कहाँ पे इसका समापन किया है? आज का आंदोलन तो गांव-गांव से शुरू हुआ है, हर गांव से शुरू हुआ है, लेकिन जो मुख्य इसका स्थान था वो था गांधी मूर्ति स्टेडियम, वहाँ से जुलूस शुरू हुआ है और यहाँ कलेक्ट्रेट पर आकर समाप्त हुआ है और इनको डीएम साहब को मांग पत्र सभी संगठनों ने दिया है। सभी संगठनों ने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन के संबंध लेकर के डीएम साहब ने भी आपको कोई आश्वासन दिया है? पूरा सहयोग का आश्वासन दिया है, पूरा सहयोग करेंगे और आपके मांग पत्रों को सीधा राष्ट्रपति महोदय के द्वारा भी भेज देंगे और पूरा सहयोग का आश्वासन दिया है। कितने संगठन आज इस आंदोलन में मौजूद रहे? इसमें भीम आर्मी है, आजाद समाज पार्टी और अनुसूचित जाति जनजाति संघर्ष मोर्चा राजनीतिक इसमें शामिल हुए हैं और सभी जो एससी से संबंधित SC/ST से संबंधित ओबीसी से संबंधित संगठन है उसमें सब साथ हैं और हम सब एक हैं। आप भी किसी पार्टी से हैं या फिर नहीं? संगठन से हैं? हाँ, संगठन से हैं। मैं भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति संघर्ष मोर्चा राजनीति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है। आज आपने भी इस आंदोलन में भाग लिया है, क्या लगता है कि सरकार आपकी सुनेगी? हाँ, अवश्य सुनेगी। या फिर इस आंदोलन को ऐसे ही बरकरार रखा जाएगा या कब तक? आप जब तक सुनेगी नहीं, जब तक बरकरार रखेंगे आंदोलन। जब तक यह सरकार सुनेगी नहीं, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। किन मांगों को लेकर के आपका यह आंदोलन? जो इन्होंने नीति बनाई है उस नीति को समाप्त करने की हमारी वो है प्लानिंग, और कुछ नहीं है। मेरा नाम कपिल कुमार, ग्राम तोहफापुर से। आप बताइए, आप आंदोलन क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हम आंदोलन के विषय में ये कह रहे हैं कि जब तक हमारा वो आरक्षण पे उंगली उठाएगी सरकार, जब तक यही आंदोलन इस तरीके से चलता रहेगा और हम अपनी मांगों के लिए, अपने हक के लिए इस तरीके से ही लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे हमारी कुर्बानी हो जाए, चाहे खून की नदियाँ बह जाएं। जैसे देखा है कि अदर मतलब सब हमारे बड़े पूजनीय मतलब बाबा साहब हुए, ज्योतिबा फूले जी हुए, इन्होंने बलिदान दिया है इसके लिए, आरक्षण के लिए। या ये मुद्दे इस तरीके से चलते रहेंगे, ये हम अपने बरकरार बनाए रहेंगे। ये मुद्दा अपना हमारा आरक्षण के ऊपर है, जो हमारा मुद्दा है इसे हम बनाते रहेंगे इस तरीके से। क्या ये आंदोलन हिंसा का या अहिंसा का रूप लेने जा रहा है आगे, अब जो सरकार नहीं सुनेगी? जी बिल्कुल जी। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो इसका कोई भी रूप हो सकता है और सबसे पहले रूप जो हमारा होगा, जो 131 सांसद हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, सबसे पहले जो हमारे उनके मुंह पे टेप लगा हुआ है ना, उसको टेप खोलेंगे, उनके घरों पर जाकर, उनके कोठरियों पर जाकर धरने देंगे, उनको बाहर निकालेंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे। जो टेप उनका खुल जाए, और एक आदमी का टेप तो खुला है जो इस पास गया है, उसके ने तो टेप खोल दिया आपने मुंह से। 130 आदमी ऐसे बैठे हुए हैं जो संसद में जाकर बैठना और चाय पकौड़ी खाने और वापसी आ जाना, SC/ST के नाम पर कुछ नहीं बोलना। 131 सांसद हमारे संसद में हैं, 1162 विधायक हमारे हैं। अगर 131 सांसद चाहें तो कोई भी सरकार केंद्र में हो और कितनी मजबूत हो, लाने के लिए देने लगे कि कुर्सी की टांग एकदम खींच सकते हैं, लेकिन ये मुंह पे टेप है इनके, ये बोलने के लिए तैयार नहीं है। SC/ST के नाम पे बाबा साहब के दिया हुआ संविधान के अनुसार ये कुर्सी मिल गई है इनको, लेकिन इन पर मुंह पे टेप लगा दिया गया है। ये बाबा साहब के हित में, संविधान के हित में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये तैयार नहीं होंगे तो पहला संघर्ष औरों से बाद में होगा, पहला संघर्ष हमारा इनसे होगा, जो ये नहीं बोलेंगे संसद में, वरना तो इनको बोलना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा इन सांसदों से, जो हमारे 131 सांसद हैं, संसद में अपना मुंह खोलें, टेप हटा दें और गवर्नमेंट से कहें कि संविधान की 9वीं सूची में हमारी आरक्षण को वरीयता दें, जगह दें 9वीं सूची में। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो हमला होगा वो इन सांसदों पर होगा, जो मुंह पे टेप लगाकर बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण के हिसाब से पार्लियामेंट में पहुंचे हैं। वरना तो ये बैठ के देख लें, अगर 100 वोट इनको मिल जाए तो बिना संविधान के जनरल में आ जाएंगे। अगर 100 वोट इनको मिल जाए तो ये बाबा साहब की दी हुई देन है। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बाबा साहब के संविधान की प्रतियों को फाड़ते हैं। अरे नालायकों, तुम ये तो बता दो, उन्हीं के आधार पर तो तुम पार्लियामेंट में पहुंचे हो, उन्हीं की संविधान की प्रतियां फाड़ रहे हो, तो तुम्हें डूब कर मर जाना चाहिए।